हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सिसीग्राम हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग की बेहतरीन कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बड़े विश्वविद्यालय के हॉस्टल में दीपक को उसके शांत स्वभाव और पढ़ाई में जुटे रहने के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी दोस्त राघव, समीर और राहुल उसे एक अलग नजरिए से जानते थे। एक मजेदार और साहसी लड़का जो कभी-कभी किताबों और परीक्षाओं से आगे कुछ नया अनुभव करना चाहता था। एक शाम जब चारों दोस्त अपने हॉस्टल की कॉमन रूम में बैठे थे, बातचीत में एक आइडिया आया। यह शुरुआत में मजाक के तौर पर था, लेकिन जल्द ही यह एक सच्चाई बनने वाला था। क्या तुमने कभी लड़की जैसा कपड़े पहनने के बारे में सोचा है, दीपक? राघव ने हंसी-हंसी में पूछा। तुम्हारे पास कद और लुक है, थोड़ा ट्राई क्यों नहीं करते? दीपक पहले हंसा, लेकिन जैसे जैसे उसने सोचा उसे यह विचार थोड़ा रोचक लगा। उसे हमेशा यह जानने की इच्छा थी कि लड़की बनकर क्या अनुभव होता है, लेकिन कभी इसके बारे में विचार नहीं किया था। अगले दिन दीपक अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल में था। राघव, समीर और राहुल सभी ने मिलकर यह तय किया कि दीपक को इस अनुभव के लिए पूरी मदद दी जाएगी। पहले तो बेसिक्स तो चाहिए, समीर ने कहा, और सभी को लिंजरी सेक्शन में ले गए। ब्रा और पैंटी तो जरूरी हैं। दीपक का चेहरा थोड़ा शर्म से लाल हो गया, लेकिन दोस्तों ने उसे समझाया। समीर ने एक मुलायम लस्सी ब्रा चुनी जो शुरुआती लोगों के लिए आरामदायक थी। इसके साथ एक मैचिंग पैंटी भी ली गई। दीपक हंसी में झिझकता हुआ लेकिन उत्साहित महसूस कर रहा था। इसके बाद वे कपड़े सेक्शन में गए। राहुल, जो हमेशा फैशनेबल रहता था, ने दीपक को एक साधारण लेकिन सुंदर ड्रेस चुनने की सलाह दी। उन्होंने एक हल्के पेस्टल रंग की ड्रेस चुनी जो आरामदायक और फ्लोई थी, ताकि दीपक को ज्यादा असहज महसूस न हो। अब हमें थोड़ा सा आकार भी चाहिए, राघव ने शरारत से कहा। वे शेपवियर सेक्शन की ओर बढ़े और वहां से ब्रेस्ट फॉर्म और हिप पैड्स खरीदे, ताकि दीपक को एक महिला की आकृति मिल सके। दीपक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब पहनने के बाद कैसा महसूस होगा, लेकिन दोस्तों ने उसे यकीन दिलाया कि यह सब सिर्फ मस्ती के लिए था। अंत में एक जोड़ी ऊंची एड़ी के जूते भी खरीदे गए। ऊंची नहीं, लेकिन पर्याप्त, ताकि दीपक को थोड़ा सा नयापन और एलिगेंस का एहसास हो। दीपक थोड़ा झिझका, लेकिन फिर भी सहमति दे दी। रात के समय हॉस्टल के कमरे में रूपांतरण शुरू हुआ। दीपक मिरर के सामने खड़ा था। उसका दिल धड़क रहा था। यह पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे की गई। राघव ने ब्रेस्ट फॉर्म्स लगाए, समीर और राहुल ने ड्रेस पहनने में मदद की और समीर ने हल्का मेकअप भी किया। दीपक पहले थोड़ी झिझक महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये सब हुआ वह हैरान था। जैसे जैसे दीपक ने लड़की के रूप में खुद को देखा, उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ कपड़े और मेकअप का मामला नहीं था। ये एक पूरी नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। लेकिन उसे और भी नारीत्व का एहसास दिलाने के लिए उसकी दोस्ती ने कुछ और सामान खरीदने का फैसला किया। दीपिका, तुम तो शानदार लग रही हो, दोस्तों ने उसे उत्साहित किया। एक रात जब दीपक और उसके दोस्तों ने दीपिका के रूप में होने का आनंद लिया, राघव ने सुझाव दिया, तुम्हें थोड़ा और नारीत्व चाहिए दीपिका। मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुम कान की बालियां और नथ पहनना चाहोगी? दीपक ने तुरंत सोचा, यह और भी मजेदार हो सकता है, और सभी दोस्तों ने फिर से शॉपिंग का प्लान बनाया। समीर और राहुल ने दीपिका के लिए एक खूबसूरत जोड़ी झुमके चुने, सिल्वर के छोटे लेकिन आकर्षक झुमके जो उसके चेहरे को और भी निखार दें। इसके बाद नथ की तलाश शुरू हुई जो दीपिका के रूप में उसकी नजर को और भी शानदार बना सके। उन्होंने एक छोटी गोल नथ खरीदी जो दीपिका के चेहरे को और भी सुंदर बनाती। अब एक और महत्वपूर्ण आइटम बचा था, चूड़ियां और पायल। समीर ने सलाह दी
कि चूड़ियां दीपिका के हाथों में एक नई लय और चटकता लाएंगी और पायल से उसके कदमों में एक म्यूजिक जैसा जादू होगा। उन्होंने सिल्वर की चूड़ियां और पायल खरीदी। चूड़ियां किसी भी लड़की के हाथों में एक खूबसूरत गहना लगती है और पायल के हल्के हल्के झंकार हर कदम पर एक मध्यम संगीत की तरह गूंजते थे। अब दीपिका पूरी तरह से तैयार थी। झुमके, नथ, चूड़ियां, पायल और खूबसूरत ड्रेस में वह एक बिल्कुल नई लड़की जैसी दिखने लगी। उसके रूप में एक नई चमक थी और उसके हर कदम में अब एक अलग ही आकर्षण था। रात आई और दीपक अब दीपिका अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल के कमरे में था। उसके दोस्तों ने उसे प्रोत्साहित किया और दीपिका ने पूरी रात अपना रूप बदलने का आनंद लिया। उसने अपनी नई ड्रेस पहनी, बालों को खूबसूरती से सजा लिया और हल्का मेकअप किया। वह खुद को आईने में देखकर चौंकी, क्या यह मैं हूँ? उस रात की मस्ती में बहुत कुछ नया था। सभी ने फैशन शो खेला। दीपिका ने ड्रेस और पोज से अपनी सुंदरता को दिखाया और हर कदम पर उसे महसूस हुआ कि वह खुद को और अधिक आत्मविश्वास से देख पा रही थी। दीपिका की हल्की हंसी, उसकी चाल और उसके हर हाव भाव ने उसे एक अलग ही आत्मविश्वास से भर दिया। हर रात जब दीपक दीपिका के रूप में तैयार हो जाता तो उसका मन और भी खिल उठता। वह और उसके दोस्त इस नए रूप में कुछ मजेदार गतिविधियां करते थे जो दीपिका को अपनी नारीत्व को पूरी तरह से अपनाने का मौका देती थी। एक रात राघव और समीर ने दीपिका को चैलेंज किया कि वह साड़ी पहनने की कोशिश करे। क्या तुम साड़ी में घूम सकती हो? समीर ने मजाक करते हुए पूछा। साड़ी? दीपिका थोड़ी घबराई। क्या मैं इसे संभाल पाऊंगी? लेकिन दोस्तों ने उसे समझाया और दीपिका ने एक चमकीली साड़ी पहनी। शुरुआत में वह साड़ी में चलने में थोड़ी परेशानी महसूस करती थी, लेकिन जैसे जैसे वह साड़ी में चलने का अभ्यास करती गई, वह धीरे धीरे आत्मविश्वास से भर गई। उसने आईने में देखा और खुद को और भी सुंदर महसूस किया। एक रात राहुल ने दीपिका के लिए एक छोटी डांस पार्टी का आयोजन किया। आज हम सभी तुमसे सीखेंगे कि लड़की होकर डांस कैसे किया जाता है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। समीर ने एक और मजेदार खेल का सुझाव दिया। चलो आज दीपिका का फैशन शो करते हैं, उसने कहा। सभी ने दीपिका के लिए एक फैशन शो का आयोजन किया। दीपिका के पास अब कई सुंदर ड्रेस, साड़ी और एक्सेसरीज थी। हर रात वह एक नई ड्रेस पहनती और फिर दोस्तों के सामने चलकर दिखाती कि वह कितनी खूबसूरत लग रही है। दोस्तों ने उसे कैटवॉक की तरह चलने की कोशिश करने के लिए कहा और दीपिका पूरी तरह से उसके जोश में आ गई। वह झूमते हुए और अपने पैरों के नीचे पायल की आवाज सुनते हुए चली, मानो वह एक असली मॉडल हो। हर रात दीपिका अपने नए रूप में खुद को और भी ज्यादा अपनाती थी। एक हफ्ते बाद दीपिका और उसके दोस्तों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। वे सब साथ में ढेर सारी मस्ती और खेलों में डूबे रहते, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हर रात के बाद वे सभी थक जाते थे। ऐसे में एक दिन राघव ने एक आइडिया सुझाया। हर रात दीपिका और उसके दोस्त थक कर बैठ जाते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे को आराम देने के लिए कुछ खास करते थे। राघव ने एक दिन कहा, आओ आज हम सब एक साथ स्नान करते हैं और फिर आराम से सोने जाते हैं। सभी ने मिलकर स्नान किया और मस्ती करते हुए एक दूसरे से बातें की। दीपिका, जो अब इस पूरी प्रक्रिया को आराम और मस्ती के रूप में देख रही थी, महसूस करने लगी कि इस नए रूप में वह न सिर्फ एक लड़की के तौर पर खुद को देख रही थी, बल्कि अपनी दोस्ती को भी गहरा समझ पा रही थी। स्नान के बाद दीपिका ने एक और आदत शुरू की। वह सभी को आराम देने के लिए मसाज करती थी। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें मसाज दूं? उसने हंसी हंसी में पूछा। राघव, समीर और राहुल पहले थोड़े संकोच करते थे, लेकिन फिर वे महसूस करते थे कि मसाज से उनके शरीर की थकान और तनाव दूर हो जाता था। दीपिका ने बहुत नर्म हाथों से उनकी मसाज की और सभी को एक गहरी नींद में सुला दिया। हर रात जब सभी थके हारे और चिड़चिड़े से महसूस करते थे, दीपिका उन्हें आराम देने के लिए मसाज करने का प्रस्ताव देती थी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मसाज दूं? यह बहुत आरामदायक रहेगा, दीपिका हंसी हंसी में कहती थी। राहुल और समीर पहले थोड़ा शर्माए, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया
कि यह वास्तव में आराम देने वाला था। दीपिका ने एक के बाद एक सभी दोस्तों को मसाज करना शुरू किया। राघव को अपने कंधों पर मसाज पसंद आई, वहीं समीर ने अपने पैर और पीठ की मसाज का आनंद लिया। दीपिका ने धीरे धीरे और सधे हुए तरीके से उन्हें मसाज दी और उनके चेहरे पर तनाव धीरे धीरे दूर होता गया। दीपिका के हाथों का स्पर्श उन्हें एक शांत और आरामदायक अनुभव दे रहा था। उनकी थकान दूर हो रही थी और वे एक अच्छे नींद की ओर बढ़ रहे थे। यह बस एक साधारण सी गतिविधि थी, लेकिन इससे सभी को यह महसूस हुआ कि वे न सिर्फ दोस्तों के रूप में बल्कि एक दूसरे के अच्छे देखभाल करने वाले साथी भी बन गए थे। एक दूसरे की मसाज करते हुए, हंसी मजाक करते हुए और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हुए सभी को गहरी नींद आ जाती थी। दीपिका के रूपांतरण की यात्रा धीरे धीरे और भी मजेदार और रोमांचक हो रही थी। एक दिन जब वह अपनी नई पहचान में और अधिक आत्मविश्वास से भर चुकी थी, उसके दोस्तों ने एक नया और दिलचस्प विचार साझा किया। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक लड़की के तौर पर अपने पहले दिन की भूमिका निभाना कैसा होगा? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। आज हम तुम्हारे लिए एक रोल प्ले एक्टिविटी करेंगे। दीपिका ने आश्चर्य से पूछा, रोल प्ले? लेकिन वह क्या होगा? समीर और राहुल ने उसकी आंखों में उत्सुकता देखी और कहा, तुम्हें अपने पहले दिन की तरह तैयार होना होगा। मेहंदी, हनीमून और बहुत सारी मस्ती। ये हमें एक नई दुनिया में ले जाएगा और तुम इसे मजे मजे में महसूस कर सकोगी। दीपिका के चेहरे पर थोड़ी सी शर्म थी, लेकिन वह तैयार हो गई। अच्छा, ये तो दिलचस्प होगा, उसने हंसते हुए कहा। राहुल ने दीपिका को मेहंदी लगाने का सुझाव दिया। मेहंदी सिर्फ हाथों को सजाने का तरीका नहीं है, यह एक कला है। इसे करने से न सिर्फ तुम सुंदर लगोगी, बल्कि तुम एक खास एहसास भी पाओगी। सभी दोस्तों ने दीपिका के हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए एक मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया। दीपिका ने रंग बिरंगे डिजाइनों के साथ मेहंदी लगवाई, जिसमें फूलों और बेलों की खूबसूरत आकृतियां थीं। जब मेहंदी का काम खत्म हुआ, तो दीपिका ने अपने हाथों को गौर से देखा और महसूस किया कि इस नए रूप और सजावट में एक नई नारीत्व की भावना समाई हुई थी। देखो, तुम तो अब एक दुल्हन की तरह लग रही हो, समीर ने मजाक करते हुए कहा। दीपिका हंसी और कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई भी है। मेहंदी के रोल प्ले के बाद सभी दोस्त एक दूसरे को देखकर हंसी में झूम रहे थे। मेहंदी की खूबसूरत डिजाइनों और रंगों के साथ दीपिका और उसके दोस्त पूरी तरह से रंगीन माहौल में डूब चुके थे। लेकिन अब सब थोड़ा थक गए थे और आराम की जरूरत महसूस कर रहे थे। यार, अब हमें एक अच्छा सा आराम चाहिए, राघव ने कहा। सभी दोस्त एक पल के लिए चुप हो गए और फिर सबने एकजुट होकर बात लेने का फैसला किया। दीपिका ने कहा, चलो हम सभी साथ में बात लेते हैं, यह अच्छा होगा। सबने एक बड़ी सी बाथटब में मिलकर स्नान करने का निर्णय लिया। दीपिका ने पहले ही बाथरूम को सजाया हुआ था, सुगंधित बाथ बॉम्ब्स और हल्की म्यूजिक के साथ। बाथ के पानी में लेवेंडर और रोज के तेल की खुशबू फैल रही थी, जो थकान को दूर करने में मदद कर रही थी। दीपिका और उसके दोस्त धीरे धीरे पानी में उतरते गए। बाथटब में आराम से बैठते हुए सभी ने अपनी थकान को महसूस किया और खुद को रिलैक्स किया। दीपिका ने अपने दोस्तों से कहा, अब हम पूरी तरह से रिलैक्स हो सकते हैं, यह बात हमें शांति देगा। दीपिका की त्वचा पर मेहंदी के डिजाइनों के रंग अब हल्के हो चुके थे और वह पूरी तरह से एक नई ऊर्जा के साथ बात का आनंद ले रही थी। पानी में लहराती हल्की रोशनी और सुगंध से वातावरण पूरी तरह से शांति में बदल गया था। अब दीपिका और उसके दोस्तों ने अगले कदम की ओर बढ़ने का फैसला किया, हनीमून की भूमिका निभाना। समीर ने कहा, तुम्हें अपनी कल्पना के हिसाब से एक हनीमून डेस्टिनेशन का सेटअप करना होगा। ये एक मजेदार तरीका है अपनी लड़की वाली भूमिका को गहराई से महसूस करने का। दीपिका ने एक सुंदर रूम डेकोरेशन किया। उसके दोस्तों ने कमरे को फूलों और रंगीन लाइट से सजाया। दीपिका ने अपनी ड्रेस में थोड़ा बदलाव किया, जो अब और भी रोमांटिक और स्टाइलिश लग रही थी। वह हल्के रंग की साड़ी पहने हुए थी और बालों में फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता लगाया था। अब तुम पूरी तरह से हनीमून डेस्टिनेशन पर हो, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा।
दीपिका ने इस भूमिका को बहुत हल्के फुल्के तरीके से अपनाया। उसने दोस्तों के साथ बैठकर एक काल्पनिक हनीमून यात्रा की योजना बनाई, जहां वे एक साथ समुद्र के किनारे पर चल रहे थे, सूरज की रोशनी में रंग बिरंगे कपड़े पहन रहे थे और एक दूसरे के साथ रोमांटिक डिनर का आनंद ले रहे थे। तुम तो हनीमून के बाद असल में डांस करने वाली दुल्हन लग रही हो, समीर ने दीपिका को चिढ़ाते हुए कहा। दीपिका मुस्कुराई। यह सच में मजेदार है। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि इस तरह का अनुभव होगा। हनीमून रोल प्ले के बाद सभी थक चुके थे और थोड़ी सी शांति और आराम की जरूरत महसूस हो रही थी। दीपिका और उसके दोस्तों ने बात के बाद आराम करने का फैसला किया। हनीमून के बाद की रात रिलैक्सेशन के बिना अधूरी होती है, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपिका ने एक प्यारा सा हंसी मजाक करते हुए कहा, अब हमें एक अच्छा मसाज सेशन चाहिए ताकि हम पूरी तरह से आराम महसूस कर सकें, और सभी दोस्तों ने इसके लिए हामी भर दी। बात लेने के बाद दीपिका ने सभी को एक आरामदायक कमरे में लिवाया, जहां सुगंधित तेल और मसाज करने के लिए सारी चीजें तैयार थीं। दीपिका ने अपनी सॉफ्ट आवाज में कहा, अब तुम सब आराम से बैठ जाओ और मैं तुम्हारा मसाज करती हूँ। उसने पहले समीर को आराम से बिठाया और उसके कंधों और गर्दन पर हल्के हाथों से मसाज करना शुरू किया। समीर ने राहत की गहरी सांस ली। यह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है दीपिका। दीपिका ने हंसते हुए कहा, अब तुम पूरी तरह से आराम कर सकते हो। फिर दीपिका ने राघव और राहुल को भी बारी बारी से मसाज दिया। वह उनके शरीर की थकान को कम करने के लिए सही तरीके से मसाज करती गई। तुम सब ने मेरे साथ रोल प्ले में अच्छा साथ दिया। अब मैं तुम्हें पूरी तरह से रिलैक्स करने का मौका दे रही हूँ, दीपिका ने मजाक करते हुए कहा। मसाज के बाद दीपिका ने अपने दोस्तों को एक आरामदायक बिस्तर पर लेटने के लिए कहा और हल्का लाइट म्यूजिक चला दिया ताकि वे अच्छे से सो सके। इसके बाद दीपिका के दोस्तों ने एक और रोल प्ले तैयार किया। पहली रात का अनुभव, समीर ने कहा। सोचो, तुम अपनी पहली रात के लिए तैयार हो। हर लड़की की तरह तुम्हें एक नई भूमिका में खुद को महसूस करना होगा। दीपिका पहले थोड़ा संकोच करती है, लेकिन फिर उसके दोस्तों ने उसे हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक खेल है, कोई गंभीर बात नहीं। तुम एक रोल निभा रही हो और यह सब दोस्ती और मजे के लिए है। समीर ने उसे पहली रात के रोल प्ले में और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए एक गेम के रूप में तैयार किया। दीपिका को सबसे पहले आरामदायक लेकिन आकर्षक ड्रेस पहनने को कहा गया। वह हल्की शिफॉन की ड्रेस पहनकर आई। राघव और समीर ने उसे एक प्यारी सी चुटीली मुस्कान और सॉफ्ट और शाइनी मेकअप के साथ तैयार किया। अब तुम पूरी तरह से दुल्हन की तरह लग रही हो, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपिका ने इस अनुभव को पूरी तरह से मजेदार तरीके से लिया। उन्होंने एक छोटे से रूम डेकोरेशन में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए पहले नाइट की कल्पना की। कमरे में हल्की लाइट्स, सुंदर गुलाब के फूल और हल्की म्यूजिक ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। क्या तुम अब तैयार हो इस रोमांटिक शाम के लिए? राहुल ने पूछा। दीपिका हंसी के साथ बोली, हाँ, यह तो बिल्कुल एक मजेदार खेल जैसा है। पहली रात के रोल प्ले के बाद दीपिका और उसके दोस्त पूरी तरह से थक गए थे। सभी का मूड हल्का था और अब उन्हें पूरी तरह से आराम की आवश्यकता महसूस हो रही थी। यह सब बहुत मजेदार था, लेकिन अब हमें थोड़ी शांति चाहिए, राहुल ने कहा। दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम साथ में आराम करेंगे और अच्छा सोने का समय होगा। वे सब मिलकर बाथरूम में गए और एक बड़े बाथटब में बैठकर शांति का अनुभव किया। दीपिका ने सुगंधित बाथ बॉम्ब्स और आवश्यक तेलों से पानी को महकाया। बाथ के पानी में हल्का लैवेंडर और चंदन का तेल डाला गया, जिससे तनाव दूर हो रहा था। सभी ने पानी में अपनी थकान को छोड़ दिया और एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बात की। तुम सबके साथ यह पल बहुत खास है, दीपिका ने कहा। उसके बाद दीपिका ने सभी दोस्तों को आराम से सोने के लिए कमरे में लिवाया। कमरे में हल्की लाइट्स जल रही थी और आरामदायक तकिए रखे थे। दीपिका ने अपने दोस्तों को आरामदायक स्थिति में लेटने के लिए कहा और फिर एक मसाज सेशन शुरू किया। चलो, अब मैं तुम्हें एक अच्छे सोने के लिए मसाज करती हूँ,
दीपिका ने कहा। वह सबसे पहले समीर को आराम से लेटने के लिए कहती है और उसके कंधों और पीठ पर हल्के हाथों से मसाज करना शुरू करती है। समीर ने शांति महसूस की और कहा, यह बहुत अच्छा है दीपिका, तुम बहुत अच्छे से मसाज करती हो। फिर दीपिका ने राघव और राहुल को भी आराम से मसाज दी। धीरे धीरे कमरे में सुकून का माहौल फैल गया और सब भी आराम से सोने के लिए तैयार हो गए। दीपिका ने हल्की आवाज में कहा, अब तुम सब आराम से सो सकते हो, अच्छे से सो और ताजगी महसूस करो। उसे अब यह समझ में आ गया था कि नारीत्व केवल बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं है, ये आत्मविश्वास, हंसी और मस्ती का भी हिस्सा है और ये सब दोस्तों के साथ मिलकर ही संभव था। दीपक के लिए दीपिका का रूप एक मजेदार और साहसिक अनुभव था जो उसे हमेशा याद रहेगा। उस रात दीपिका हॉस्टल में केंद्रित आकर्षण बन गई। दोस्त उसे नए अंदाज में चलने, पोज करने और हंसी मजाक करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। दीपिका भी इन सभी अनुभवों को पूरी तरह से जी रही थी। वह ड्रेस में घूमते हुए, हंसी मजाक करते हुए एक अलग ही दुनिया में चली गई थी। हर रात के बाद दीपक और उसके दोस्त मिलकर यही अनुभव दोहराते। दीपक के लिए यह सिर्फ कपड़े पहनने का अनुभव नहीं था, बल्कि यह आत्मान्वेषण का एक रूप था। दीपिका उसका एक और रूप थी, एक साहसी और मस्त अनुभव जो उसने कभी सोचा नहीं था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।